प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आओ हिंदी व्याकरण और हिंदी भाषा सीखें कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम NCERT द्वारा कक्षा 7वीं के पाठ्यक्रम में शामिल वसंत भाग 2 नामक पाठ्य पुस्तक की श्याम एक किसान नामक कविता के महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर सीखने का प्रयास करेंगे। प्यारे बच्चों, श्याम एक किसान हिंदी के सुप्रसिद्ध कवि श्री सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की महत्वपूर्ण रचना है, जिसमें उन्होंने शाम, पहाड़, नदी, आकाश आदि का विस्तार पूर्वक वर्णन किया है। प्यारे बच्चों, आइए श्याम एक किसान नामक कविता के महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर सीखना प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न देखिए, श्याम एक किसान नामक कविता के कवि का क्या नाम है? क सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, ख शिवमंगल सिंह सुमन, ग भवानी प्रसाद मिश्र, घ महादेवी वर्मा। उत्तर क सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। प्यारे बच्चों, श्याम एक किसान नामक कविता के कवि का नाम सर्वेश्वर दयाल सक्सेना है। प्रश्न नंबर 2, श्याम एक किसान नामक कविता का प्रमुख विषय क्या है? क राजनीति, ख प्रकृति, ग महंगाई, घ भ्रष्टाचार। उत्तर ख प्रकृति। प्यारे बच्चों, श्याम एक किसान नामक कविता का प्रमुख विषय प्रकृति है। प्रश्न नंबर 3, पहाड़ ने किसका साफा बांधा हुआ था? क बादल का, ख हरियाली का, ग आकाश का, घ वस्त्र का। उत्तर ग आकाश का। प्यारे बच्चों, बादल ने आकाश का साफा बांधा हुआ था। प्रश्न नंबर 4, नदी किस प्रकार की लग रही थी? क बिजली सी, ख रेल सी, ग जंजीर सी, घ चादर सी। उत्तर घ चादर सी। प्यारे बच्चों, नदी चादर सी लग रही थी। प्रश्न नंबर 5, किस वृक्ष के फूल अंगीठी की आग की भांति दहक रहे थे? क पलाश के, ख नीम के, ग कीकर के, घ चंदन के। उत्तर क पलाश के। प्यारे बच्चों, पलाश वृक्ष के फूल अंगीठी की आग की भांति दहक रहे थे। प्रश्न नंबर 6, कविता में किस वस्तु को औंधी अर्थात उल्टी दिखाया गया है? क टोकरी को, ख चिलम को, ग आकाश को, घ नदी को। उत्तर ख चिलम को। प्यारे बच्चों, कविता में चिलम को औंधी अर्थात उल्टी हुई दिखाया गया है। प्रश्न नंबर 7, पूर्व में अंधेरा कैसे बैठा हुआ था? क ऊंटों की भांति, ख गायों की भांति, ग भेड़ों के समूह सा, घ हिरणों की भांति। उत्तर ग भेड़ों के समूह सा। प्यारे बच्चों, पूर्व में अंधेरा भेड़ों के समूह सा बैठा हुआ था। प्रश्न नंबर 8 देखिए, श्याम रूपी किसान ने किसे पगड़ी के रूप में धारण कर रखा है? क सूर्य को, ख नदी को, ग पहाड़ को, घ आसमान को। उत्तर घ
आसमान को। प्यारे बच्चों, श्याम रूपी किसान ने आसमान को पगड़ी के रूप में धारण कर रखा है। प्रश्न नंबर 9, किसको चिलम के रूप में चित्रित किया गया है? क सूर्य को, ख नदी को, ग पहाड़ को, घ आसमान को। उत्तर क सूर्य को। प्यारे बच्चों, सूर्य को चिलम के रूप में चित्रित किया गया है। प्रश्न नंबर 10, किसान के घुटनों पर रखी चादर के रूप में किसे चित्रित किया गया है? क सूर्य को, ख नदी को, ग आसमान को, घ इनमें से कोई नहीं। उत्तर ख नदी को। प्यारे बच्चों, किसान के घुटनों पर रखी चादर के रूप में नदी को चित्रित किया गया है। प्रश्न नंबर 11 देखिए, पहाड़ पर उगा हुआ लाल फूल धारण किए हुए पलाश का पेड़ कैसा प्रतीत हो रहा है? क जलते हुए सूर्य के समान, ख उगते हुए सूर्य के समान, ग दहकती अंगीठी के समान, घ छिपते हुए सूर्य के समान। उत्तर ग दहकती अंगीठी के समान। प्यारे बच्चों, पहाड़ पर उगा हुआ लाल फूल धारण किए हुए पलाश का पेड़ दहकती अंगीठी के समान प्रतीत हो रहा है। प्रश्न नंबर 12 देखिए, पूर्वी किनारे पर सघन अंधकार कैसा प्रतीत होता है? क पलाश के जंगल की अंगीठी सा, ख घुटनों पर पड़ी चादर सा, ग अंधेरी काली रात सा, घ भेड़ों के झुंड सा। उत्तर घ भेड़ों के झुंड सा। प्यारे बच्चों, पूर्वी किनारे पर सघन अंधकार भेड़ों के झुंड सा प्रतीत होता है। प्रश्न नंबर 13 देखिए, अचानक किसने आवाज देकर अंधेरा होने की सूचना दी? क पेड़ पर बैठे मोर ने, ख घर लौटते किसान ने, ग घर लौटते चिड़ियों के झुंड ने, घ इनमें से कोई नहीं। उत्तर क पेड़ पर बैठे मोर ने। प्यारे बच्चों, अचानक पेड़ पर बैठे मोर ने आवाज देकर अंधेरा होने की सूचना दी। प्रश्न नंबर 14, सूरज डूबने पर अचानक कौन बोल उठा? क पपीहा, ख मोर, ग कोयल, घ कौआ। उत्तर ख मोर। प्यारे बच्चों, सूरज डूबने पर अचानक मोर बोल उठा। प्रश्न नंबर 15, आकाश का साफा बांधकर कौन बैठा है? क सूरज, ख चांद, ग पहाड़, घ नदी। उत्तर ग पहाड़। प्यारे बच्चों, आकाश का साफा बांधकर पहाड़ बैठा है। प्रश्न नंबर 16, कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? क दिनकर, ख भास्कर, ग रवि, घ शशि। उत्तर घ शशि। प्यारे बच्चों, शशि इन 4 विकल्पों में से एक ऐसा विकल्प है जो सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। प्यारे बच्चों, यह थे श्याम एक किसान नामक कविता के महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर। आशा है आपको अच्छी प्रकार से समझ आए होंगे। प्यारे बच्चों, श्याम एक किसान नामक कविता के
महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तरों पर आधारित आज का यह वीडियो यदि आपको समझ आए, पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। प्यारे बच्चों, यदि आप वास्तव में गंभीरता के साथ हिंदी व्याकरण और हिंदी भाषा को सीखना चाहते हैं तो आपके अपने YouTube चैनल संगम टीवी हिंदी व्याकरण को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो पर दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि संगम टीवी हिंदी व्याकरण पर पढ़ाए जाने वाले पाठों का सबसे सरल और सटीक विश्लेषण YouTube पर अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। प्यारे बच्चों, खुश रहें, मस्त रहें, योगा करें, स्वस्थ रहें, आपका दिन मंगलमय हो।